यूसीसी लागू किस पर करा जाएगा और क्या आदिवासियों को उसमें शामिल किया जाएगा क्या? क्योंकि आरएसएस जो है वो नफरत फैलाता है। जी नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया है, तरीका है। जी हाँ, हम लोग उसी में लगे हुए। सर, इस यात्रा से लोकसभा में कितना बदलाव फर्क पड़ेगा? बात हो रही है देश के बदलाव की, बात हो रही है लोगों के बीच में जो वैमनस्यता फैल गई है, बात हो रही है अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई की, बात हो रही है बढ़ती हुई बेरोजगारी की, बात हो रही है महंगाई की। इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जी यूसीसी लागू किया जाएगा। हाँ, बता दें यूसीसी लागू किस पर करा जाएगा और क्या आदिवासियों को उसमें शामिल किया जाएगा क्या? एनआरसी लागू करने के लिए मणिपुर सरकार ने भी बोल दिया है। करे ना, मुझे क्या आपत्ति। जब कानून बन गया है तो उसके नियम बनाए। नियम क्यों नहीं बनाते ये लोग? अभी तक नियम क्यों नहीं बनाए? 1.5 साल होने आया। गृह मंत्री से मेरा प्रश्न है कि आपने उसके नियम क्यों नहीं बनाए? आपने न्याय यात्रा को परिभाषित किया है और बताया है कि जो हिटलर शाही चल रही है, किस तरह से आपने उसको बिल्कुल कहा है मैंने। ये हर फांसीवादी प्रवृत्ति और हर फांसीवादी हुकूमत में ये प्रक्रिया बनाई जाती है। किसी एक समूह को देशद्रोही बताया जाता है और उस समूह के खिलाफ माहौल बनाकर जो उनके पक्ष में बोले वो देशद्रोही। आपने पीएम मोदी को पत्र लिखा है ईडब्ल्यूएस को लेकर। जी हाँ। क्या उसका पूरा मकसद है? उसका मकसद ये है कि राज्य की पिछड़ी वर्ग की सूची में और केंद्र की पिछड़ी वर्ग सूची में अंतर है। तो जो राज्य की सूची में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो केंद्र की सूची में नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इसलिए जो पिछड़ा वर्गों के लिए एज रिलैक्सेशन और अन्य रिलैक्सेशन है वही उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो राज्य की सूची में तो पिछड़ा वर्ग में है लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर विधानसभा का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी क्या ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा रहेगा? हम तो एक बात सुनिए, हम भारतीय संविधान के जो भी प्रावधान है उन सबके पक्ष में हैं। सर, सेवा दल का जो प्रशिक्षण किया गया है उसमें हाँ। आपने बताया कि जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं वो अब बताए, कोई नाम बता दो जी जो सेवा दल की ट्रेनिंग लेके पार्टी छोड़ के गया हो। तो ऐसे संगठन की तुलना आरएसएस से भी की जा सकती है। हमको आरएसएस के साथ तुलना नहीं करनी क्योंकि आरएसएस जो है वो नफरत फैलाता है, हिंसक प्रवृत्ति है और लोकतंत्र के विरोधी है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।